Good morning to all of you. Yes, I pay my gratitude to God. I pay my gratitude to Sadhguru. And I pay my gratitude to all saints of the societies. तो आज चर्चा का विषय है कंसंट्रेशन, एकाग्रता. Concentration is a energy, however comes under the purview of awareness, but with a little difference. Awareness is a wider term, whereas concentration is a specific term. कंसंट्रेशन एक ऐसा शब्द है जो सक्सेस के लिए बहुत ही ज़रूरी है, बिकॉज इट इन्वॉल्व्स एनर्जी. यस, इट इज़ ए एनर्जी. एनर्जी फॉलो टुवार्ड्स द सब्जेक्ट ऑफ द फोकस द थिंग्स. फोकस मीन्स द ऑब्जेक्ट जिसे हम टच कर सकते हैं, जिसे हम देख सकते हैं, वो फोकस होता है. और कंसंट्रेशन जो है ये एक एनर्जी है. जिस प्रकार अगर मैं कहता हूँ माय नेम इज श्याम, वी कंसंट्रेट दी होल सेंटेंस, पूरे वाक्य को देख रहे हैं, लेकिन बट फोकस इज ऑन श्याम, उस पर फोकस है. जिस प्रकार एक नट रस्से के ऊपर चलता है, वो कंसंट्रेशन है, लेकिन एक सिरे से दूसरा सिरा जो है वो फोकस है. तो किस प्रकार से देयर इज ए स्मॉल एंड लिटिल डिफरेंस बिटवीन कंसंट्रेशन एंड फोकस. फोकस को हम टच कर सकते हैं. जस्ट रीडिंग बाय वन सेंटेंस ऑफ ए पैराग्राफ, we know what the author want to say in that para. लेकिन हम उस पूरे पैराग्राफ का जिस एक सेंटेंस में समझ जाते हैं. हम पैराग्राफ को वर्ड बाय वर्ड तो नहीं बोल सकेंगे, लेकिन कंसंट्रेशन का भाव इतना है कि हम पूरे पैराग्राफ में जो ऑथर कहना चाहते हैं वो हम समझ जाते हैं. तो ये डिफरेंस आता है. प्रैक्टिस माइंडफुलनेस व्हेन वी कंसर्न अवर सेंसिंग एंड फीलिंग विदाउट जजमेंट, दैट इज कंसंट्रेशन. किस प्रकार से हम अपनी फीलिंग और सेंसिंग को बिना जजमेंट के समझते हैं, वो कंसंट्रेशन है. व्हेन माइंड एंड विजडम इंटरमिंगल्ड बोथ, जब ऐसे मिक्स हो जाते हैं कि एक दूसरे को अलग ना किया जा सके और उसके जो रिजल्ट आते हैं वो कंसंट्रेशन है. कंसंट्रेशन विजुलाइजेशन के ज़रिए भी हो जाती है. हम देखते हैं कि किस प्रकार, बहुत पुरानी बात, कि दशरथ ने कंसंट्रेट किया माइंड को शब्द भेदीवान, जहाँ पर ध्वनि के सहारे से लक्ष्य को भेदा जाता था. शब्द भेदी बाण चलाया हिरण के ऊपर. जो हिरण नदी में पानी पी रहा था, वो हिरण तो पानी पी के चला गया, लेकिन श्रवण कुमार गडवी से यानी कि लोटे से पानी को भर रहा था, और वो बाण जो लगा श्रवण कुमार को जाकर लगा. कंसंट्रेशन तो थी, लेकिन प्रॉपरली फोकस नहीं कर पाए, क्योंकि दोनों की जो ध्वनि थी वो तकरीबन मिलती जुलती थी. जिस प्रकार हिरन पानी पीता है वही आवाज़ आती है, और उसी प्रकार जैसे लोटा अगर नदी में डालते हैं तकरीबन वही आवाज़ निकल कर आती है. तो फोकस वहाँ मिस हो गया, लेकिन कंसंट्रेशन थी. ये चीज़ें जो है कंसंट्रेशन और फोकस को डिफ्रेंशिएट करती हैं. किस प्रकार से कंसंट्रेशन और फोकस में डिफरेंस है. अभी एक एक्सपीरियंस हुआ, एक एक्सपेरिमेंट हुआ. जापान के डॉक्टर थे मास्ट्रो ओमेटो. उन्होंने क्लेम किया, ही क्लेम्ड दैट ह्यूमन कॉन्शियसनेस
concentrated human consciousness can affect the molecular structure of water. How it works? We can invent new things also. तो उनका एक्सपेरिमेंट क्या था वो बता रहा हूँ कि उन्होंने ट्रांसपेरेंट 3 जार लिए, एक जार तीनों जारों में सेम क्वालिटी और क्वांटिटी का राइस और पानी डाल के रख दिए। कुछ दिनों तक रखा, लेकिन रोज़ पहले वाले जार को कहते थे थैंक यू, और जो दूसरा जार था उसको कहते थे यू आर इडियट, और तीसरे जार को कुछ नहीं कहते थे। कुछ दिनों का बाद देखा कि जो पहला जार था उसका अरोमा बहुत बढ़िया था, उसके राइस भी बहुत बढ़िया थे और उसका वाटर बिल्कुल क्लियर था। जब दूसरे जार को देखा गया, पाया गया कि उसका वाटर स्टिंकी हो गया, राइस भी ब्लैकिश हो गए और तीसरे पे कोई असर नहीं था। तो ही प्रूव्ड दैट आवर कंसंट्रेटेड थॉट्स आल्सो रीच टू दी मटेरियल थिंग्स। ये प्रूव कर दिया उन्होंने कि हमारे अगर कंसंट्रेटेड थॉट्स हैं तो मटेरियल थिंग्स को भी इफ़ेक्ट करती हैं। ये क्लियर कट स्टोरी जो है, ये स्टोरी नहीं है, गूगल में एग्जैक्ट यही है कि वी कैन वॉच इट ऑन गूगल आल्सो, क्योंकि ये हकीकत है। जब हमारे कंसंट्रेटेड थॉट्स होते हैं वो ह्यूमन बीइंग पर तो इफ़ेक्ट करते ही करते हैं, मटेरियल थिंग्स पर भी इफ़ेक्ट कर जाते हैं। तो बात यही आती है कि हमें किस प्रकार से अपनी कंसंट्रेशन को समझना है और समझने के बाद इसका प्रयोग करना है। आज की चर्चा यहीं तक, आगे किसी नए टॉपिक पर जैसे नेक्स्ट नंबर जो है उस पर चर्चा करूँगा। थैंक्स गिविंग टू ऑल ऑफ यू हु आर वॉचिंग माई वीडियोज़, थैंकिंग यू, थैंक्स टू ऑल।